स्टूडेंट, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक नए प्रॉपर्टीज को लेकर के डिस्कस करेंगे, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड बनाने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिए नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। जनरली हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड, और दूसरा होता है आपका नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड किसे बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जो जिसमें केटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास NaCl है तो NaCl में सोडियम और क्लोराइन, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का रेशियो क्या है, फिक्स है, 1:1 है। जैसे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड तो कैल्शियम क्लोराइड में रेशियो फिक्स है 1:2 का। तो ऐसा कंपाउंड्स जिसमें केटायन एनायन का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें स्टिचियोमेट्रिक जो होता है या हम कह सकते हैं रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए कि आयरन 0.98 O, आप देख रहे हो कि अगर O को हम 1 माने तो 1 के साथ 0.98 आयरन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कॉपर 0.96 O, ऑक्सीजन के साथ 0.96 जो है वो कॉपर है, यहाँ कोई रेशियो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वह इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके पीछे रीजन होता है बिकॉज दे है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, सो या हम कह सकते हैं फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड या नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। हमने बताया भी था कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, इसका एक एग्जांपल इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी होता है, पिछले हमने लेक्चर में आपको बताया था। तो ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्या होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों? क्योंकि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ये बनता कैसे है। देखिए ये बनता तभी है जब इसके अंदर क्या होता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन की एंट्री होती है, तब जाकर के नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई मेटल का कंपाउंड जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना के रखा है और उसके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन की क्या होती है, एंट्री होती है, तो उस केस में नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास फेरस ऑक्साइड का, ठीक है, मेरे पास फेरस ऑक्साइड का एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2 और O-2। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 6:6, मतलब 1:1 का रेशियो है आयरन ऑक्सीजन का। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर क्या आ जाए, फेरिक आयन का एंट्री हो जाए Fe+3 का, ठीक है। तो जब Fe+3 का एंट्री हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड बनता है वो अपने आप को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए उतने +2 आयन को क्या कर देता है, कम कर देता है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो 2 Fe+2 आ रहा है, इसके अंदर 2 Fe+2 की एंट्री हो गई, तो मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज की एंट्री हो गई। तो उसके जब पे क्या होगा, 6 जो है +2 वाला जो है कम होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास Fe+2 है, O-2 है, Fe+2 है, O-2 है, O-2 है, और यहाँ पर आ गया क्या आपका Fe+3, O-2, Fe+3, Fe+2, O-2 और Fe+2। अब देखिए यहाँ पर स्पेस खाली हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चार्ज देखिए, तो यहाँ पर टोटल आयरन पे चार्ज कितना था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 पॉजिटिव चार्ज था। अभी भी देखिए कितना है, 2 2 4 4 3 7 3 10 11 12 और 13 14 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 4 3 7 3 10 11 12 और ये क्या हो गया 13 14। यहाँ पर आयरन पे चार्ज आया है 14 पॉजिटिव, और जबकि यहाँ पर आयरन पे चार्ज क्या है, यहाँ पर आयरन पे चार्ज आपका है 12 पॉजिटिव। तो 14 पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा, एक और यहाँ से Fe+2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल। मान लीजिए हमने यहाँ से Fe+2 बाहर कर दिया, Fe+2 बाहर कर दिया, तो देखिए 2 2 4 3 7 8 9 10 और 2 12। ठीक है, अभी भी 12 पॉजिटिव है और यहाँ पर भी क्या 12 पॉजिटिव है। लेकिन अब यहाँ पर Fe+3 के एंट्री होने के कारण इसका रेशियो बिगड़ गया आयरन ऑक्सीजन का। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आयरन 5 हो गया और ऑक्सीजन कितना है 6, रेशियो डिस्टर्ब हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, आयरन 5 है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर O-2 होगा। क्लियर है ना, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और Fe+2 को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 आपका जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ऑक्सीजन देखिए तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। पहले ही यहाँ पर जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की क्या हुई, एंट्री हुई, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। पहले भी आपका 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव था, अभी भी आपका 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव है, लेकिन नंबर ऑफ मेटल्स क्या हो गए, कम हो गए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 आयरन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसकी स्टिचियोमेट्री क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण इस कंपाउंड को हम बोलेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब इस पर देखिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि आपसे ये कहेगा कि कोई नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड है आयरन का Fe 0.98O। ठीक है, तो बताइए इसके अंदर कितना फेरस आयन है और इसके अंदर कितना जो है फेरिक आयन है। कितने फेरस आयन है और कितने फेरिक आयन है, उनके नंबर बताइए या उनके परसेंटेज बताइए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अभी आपने ये कहा कि इलेक्ट्रिकली क्या होता है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कि इस कंपाउंड के अंदर जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के। यही मतलब हुआ ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज इक्वल होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि Fe+3 जो इसके अंदर एंट्री किया हुआ कितना है, X है, कितना है, X है। तो Fe+2 कितना होगा, तो देखिए हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, Fe 0.98O, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैं यहाँ पर 1.00 लगा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये 98 और ये क्या हो गया 100 ऑक्सीजन आयरन 98। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ Fe+3 अगर X आया है तो Fe+2 इसके अंदर कितना होगा 98 - X। ठीक है, अब हम टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो यहाँ देखिए एक Fe+2 पे एक फेरस आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इतना फेरस आयन है तो क्या होगा 98 - X × 2 प्लस यहाँ पे देखिए एक फेरिक आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो X पे कितना होगा, तो क्या आ जाएगा 3X =
अब देखिए ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, -2, मतलब 2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीजन कितना है 100, तो क्या आ जाएगा 100 × 2। भाई एक ऑक्सीजन जो है वह 2 नेगेटिव चार्ज रखता है, तो 100 ऑक्सीजन कितना रखेगा 100 × 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं 196, ठीक है, 8 दूनी 6, 9 × 18 19, और -2x + 3x = 200, तो ये हो जाएगा 196 माइनस, इधर लेता है 200 को तो -200, ठीक है, और इसको मैंने इधर ले गया तो क्या हो गया -3x और +2x, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा -4, और ये आ जाएगा आपका -x, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फेरिक आयन जो होगा वो कितना होगा 4 होगा, अगर फेरिक आयन 4 है तो फेरस आयन कितना होगा 98 - 4 कितना होगा 94 होगा। तो जैसे हमने फेरस आयन फेरिक आयन को क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि परसेंटेज बताइए फेरस आयन का, कितना % फेरस आयन है इसके अंदर, बताइए कितना % जो है फेरिक आयन है ये बताइए। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, कितना है तो फेरस आयन है कितना 94, कितने में है तो 98 है ना टोटल आयरन, I × 100। ऐसे अगर हमको फेरस आयन बताना हो तो फेरस आयन का क्या होगा, फेरस आयन कितना है आपका, ठीक है, ये तो आपका हो गया फेरस आयन, ये आपका फेरिक आयन। तो फेरिक आयन है कितना 4, कितने में 98 में, × क्या हो जाएगा 100, तो इतना % आपका फेरस आयन और फेरिक आयन निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक काम ये करेंगे आप लोग जो है, सभी लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर मेरे पास कोई नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है कापर 0.96 हो, तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितने कापर +1 है और इसके अंदर कितने कापर +2 है। आपको इसका परसेंटेज बताना है, इसके अंदर कितने कापर +1 के परसेंटेज है और इसके अंदर कितने कापर +2 के परसेंटेज है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल और इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी को लेकर के ऑक्साइड और हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।